नाग पंचमी कथा। श्रद्धा, चमत्कार और एक गोपाल की आस्था की कहानी। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि यह दिन नाग देवताओं को समर्पित है। इस दिन देश भर में नागों की पूजा होती है। दूध, लावा, कुश और फूल चढ़ाए जाते हैं ताकि जीवन में सर्पदंश का भय ना रहे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह पर्व केवल डर या पूजा नहीं, बल्कि प्रकृति के यह अस्तित्व और जीवों के प्रति करुणा की भावना का प्रतीक भी है। आइए सुनते हैं एक नई कथा जो आस्था, संकट और नाग देवता के चमत्कार से भरी है। अध्याय 1। गोपाल और लक्ष्मी। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में गंगेश्वरपुरी में गोपाल नाम का एक सीधा साधा ग्वाला अपनी पत्नी लक्ष्मी के साथ रहता था। वे बहुत श्रद्धालु थे और विशेष रूप से शिव जी के अनन्य भक्त। हर दिन वे अपनी दोनों गायों गंगा और धारा का पालन पोषण करते और उसके दूध से शिवलिंग का अभिषेक करते। गोपाल मुस्कुराते हुए, लक्ष्मी, हमारी गंगा और धरा बस दूध नहीं देती, ये तो भोलेनाथ का प्रसाद है। लक्ष्मी, सच कहा, इसका ध्यान रखना भी पूजा का बराबर है। अध्याय 2। रहस्यमय घटना। नाग पंचमी के दिन था। मंदिर में विशेष पूजा करवा के घर पे लौटे, लेकिन जैसे ही घर में आंगन में पहुंचे, देखा दोनों गायें गायब थी। लक्ष्मी घबरा कर बोली, हे भोलेनाथ, हमारी गंगा और धरा कहाँ गई? गांव वालों से पूछने पर पता चला कि किसी ने एक ट्रक में 2 गायें जबरदस्त लाद ली थी और शहर की ओर निकल गई। अध्याय 3। संकट का समय। गोपाल तुरंत शहर की ओर भागा। एक चौराहे पर बुजुर्ग ने बताया, एक कसाई का ट्रक पास से जंगल में रुका था, शायद वही ले गए हो। उधर कसाई उस ट्रक से उतरकर गायों को जंगल की ओर ले जा रहे थे, जैसे वे गायों को एक पेड़ से बांधकर काटने वाले थे। तभी वहां खूंखार की आवाज आई। एक विशाल नाग उसकी तरफ बढ़ रहा था। एक कसाई को डर लिया गया और वो तुरंत धरती पर गिर पड़ा। दूसरे 2 कसाई घबराकर भाग गए, लेकिन जैसे ही भागने लगे, जंगल में सैकड़ों नाग नागिन प्रकट हो गए। वे गायों को घेरे खड़े हो गए। अध्याय 4। चमत्कार और कृपा। उधर गोपाल जंगल पहुंच चुका था। दूर से उसने अपनी गायों का आवाज सुनाई दी। गोपाल रोते हुए, गंगा, धरा, नाग गायों के चारों ओर घूमते हुए मानो पहरेदार बन गए थे। जैसे ही गोपाल पास आया, सारे नाग अदृश्य हो गए। गायें भागकर उसके पास आ गए। गायों के आंखों में आंसू थे और गोपाल उन्हें गले लगाकर रोने लगा। अध्याय 5। नाग पंचमी का रहस्य। गांव लौटने पर गोपाल ने गांव वालों को पूरी घटना बताई। लोग स्तब्ध थे। गांव का पुजारी बोला, आज नाग पंचमी है। इस दिन सच्चे श्रद्धालुओं के रक्षा स्वयं नाग देवता करते हैं। यह चमत्कार इसी का प्रमाण है। तभी गांव में घोषणा हुई कि अब से हर वर्ष नाग पंचमी के दिन गांव के हर व्यक्ति नाग पूजा करेगा। अंतिम संदेश। यह कथा हमें सिखाती है कि श्रद्धा, सेवा और दया ही असली पूजा है। नाग पंचमी हमें केवल नागों की पूजा करने का संदेश नहीं देती,
बल्कि यह प्रकृति और जीवन जंतु के प्रति यह अस्तित्व और सम्मान का त्योहार है। नाग देवता को समर्पित यह पर्व केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि एक चेतावनी है कि हर जीव का इस सृष्टि में स्थान है और उसके साथ खिलवाड़ प्रकृति का संतुलन बिगाड़ सकता है। ओम नमः शिवाय। ओम नाग देवता। जय भोलेनाथ।